तो हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिगिनर ट्रेडर के बारे में। जो लोग मार्केट में न्यू आते हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ट्रेडिंग में वो अपना पहला कदम कैसे रखें। मेरा नाम है सागर कुमार। मैं पिछले 3 साल से स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, ट्रेडिंग भी करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। जो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से होता है मैं वो करता हूँ, लेकिन मैं ऑप्शन बाइंग को थोड़ा कम करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑप्शन बाइंग से थोड़ा डर लगता है। तो एज ए बिगिनर ट्रेडर आपको नहीं पता होगा कि ट्रेडिंग में कौन सा ट्रेडिंग सबसे हार्ड होता है और कौन सा ट्रेडिंग को सीखने में ज़्यादा समय लगता है। तो इस वीडियो में आपको जो भी डाउट्स है, अगर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपको मैं पूरा गाइड करूंगा कि कौन सी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, और जो मिस्टेक्स बिगिनर ट्रेडर करते हैं इस वीडियो से वो चीज़ आप सीख के आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में वो मिस्टेक्स को आप लोग अवॉइड कीजिएगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और समझने का कोशिश कीजिएगा, और जो मैं मिस्टेक्स बताऊं उसको बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि शुरुआत में लोग मिस्टेक करके ज़्यादा लॉस करते हैं और बाद में फिर बोलते हैं कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। सबसे पहले बिगिनर ट्रेडर को ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना है। सभी लोग ऑप्शन में आके सबसे ज़्यादा बर्बाद होते हैं। वो अगर ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो बहुत लोग डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते हैं, जो कि सबसे गलत है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत ही हाईली रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल है जो बिगिनर को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये एक्सपर्ट का काम है, प्रो ट्रेडर्स का काम है। हाँ, आप सीख सकते हैं, सीखने के अमाउंट से आप ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास 2 लाख है तो आप 2 लाख से ट्रेड कर रहे हैं। आप 10,000 से ट्रेड कीजिए। आपको छोटे छोटे लॉस लेने हैं और उससे एक्सपीरियंस गेन करना है, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ पहले आप लोग सीखने में फोकस कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग करना ही चाहते हैं तो शुरुआत में इंट्राडे कीजिए, स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। पहले मार्केट के चाल को समझिए, स्ट्रक्चर को समझिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, अगर बात करें तो सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक क्या होती है मैं आपको साइड में डाल देता हूँ। कैंडल स्टिक के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। कैंडल स्टिक के बाद आपको चार्ट पैटर्न थोड़ा समझना चाहिए कि चार्ट पैटर्न मार्केट में जो फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है और उसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड और सप्लाई को बताता है कि मार्केट में यहाँ से डिमांड आ सकता है और यहाँ से सप्लाई आ सकता है। डिमांड मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है और सप्लाई मतलब यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को सीखनी चाहिए। उसके बाद उसी में आता है प्राइस का एक्शन। प्राइस एक्शन मतलब प्राइस जो चलता है उसके एक्शन से बनने वाली मूवमेंट में जो कैंडलें बनती है, उस कैंडल को हम लोग एनालिसिस करते हैं। डिफरेंट टाइम फ्रेम में जाके एनालिसिस करते हैं। अगर आप लोग इंट्राडे करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए 1 घंटे 15 मिनट और 5 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए 1 डे 1 वीक और 1 आवर्स का कैंडल बेस्ट होता है। और अगर आप लोग ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए 5 मिनट और 15 मिनट, ऑप्शन बाइंग अगर करना चाहते हैं तो 5 मिनट 15 मिनट का कैंडल बेस्ट होता है, ठीक है। तो कैंडल को सीखना बहुत जरूरी है। कैंडल का हाई लो, ओपन क्लोज, इसके जो चीज़ें हैं ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, उसको आपको सीखना चाहिए। जब आपका बेसिक क्लियर होगा उसके बाद आप लोग रियल ट्रेड में जाइएगा। अभी आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है और डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लॉस होना लाजमी है। अगर आपका पहला ट्रेड लक से प्रॉफिटेबल हो गया तो ये लिख के ले लीजिए, आप उसको भी जो कमाए हैं उसको भी लॉस करके ख़त्म कर देंगे। इसीलिए लक से यहाँ पे पैसा नहीं बनता है, या स्किल से पैसा बनता है। तो बिगिनर ट्रेडर को बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक ट्रेडिंग को सीखना चाहिए। पेपर ट्रेड करना चाहिए 1-2 महीने। मैंने शुरुआती 6 महीने मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था। मैंने सीखने में फोकस किया और ट्रेड भी किया तो बहुत छोटे अमाउंट से 1-2 हज़ार 3 हज़ार से मैंने पहले इंट्राडे किया। उसके बाद मैंने ऑप्शन किया। स्विंग ट्रेडिंग के लिए उतना कैपिटल शुरुआत में नहीं था तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल का नीड पड़ता है। और ऑप्शन सेलिंग आप करना चाहते हैं उसमें भी कैपिटल चाहिए, और फ्यूचर्स में भी अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो उसमें भी कैपिटल चाहिए। लेकिन लोगों को ऑप्शन जो होता है बहुत सस्ते में हो जाता है, इसलिए वो लोग ट्रेड करते हैं और ऑप्शन में लॉस करते हैं। इंट्राडे में उतना लॉस नहीं होगा लेकिन उसमें भी लॉस होने का चांसेस रहता है। अगर आपने इन बातों का खास ध्यान दिया तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं और बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। शुरुआत में तो आपको लॉस होगा, मार्केट को समझने में टाइम जाएगा। हाँ, और बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर मैं मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकता हूँ क्या? ट्रेडिंग करने के लिए इतना सेटअप जो मैंने पीछे बनाया हुआ है ये सब ज़रूरी है और 2-4 लैपटॉप ज़रूरी है क्या? देखिए, शुरुआत में तो लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन जब आप प्रॉफिटेबल बनते हैं तब ये सब चीज़ कीजिएगा। शुरुआत में आप फ़ोन से ट्रेडिंग
करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चार्ट देखना बहुत मुश्किल है। चार्ट देखना होता है, फिर आपको पोजीशन लगाना होता है, पोजीशन को स्क्वायर अप करना होता है। तो उसके लिए बेस्ट होता है कि आपके पास एक टैबलेट हो और या फिर दूसरा फ़ोन हो जिस पे आप चार्ट देखें और दूसरे मोबाइल से आप पोजीशन को क्रिएट और स्क्वायर अप करें या फिर बंद करें, ठीक है। अगर आप एक ही फ़ोन से करेंगे तो तुरंत आपको चार्ट देखना पड़ेगा, तुरंत आप पोजीशन को देखेंगे, तो ये थोड़ा सा लाइव ट्रेड में दिक्कत होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अगर आपके पास डबल स्क्रीन नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए, पहले सीखने में फोकस कीजिए। उसके बाद जब आप प्रॉफिटेबल बनेंगे तो आप खुद इन चीज़ों को कर सकते हैं। शुरुआत में कोई ज़्यादा स्क्रीन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बस लोग शौक से लगाते हैं, अच्छा लगता है। और ज़्यादा कैपिटल से ट्रेड करते हैं तो मल्टीपल चीज़ें देखते हैं। अगर वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो जो हाईली वेटेज स्टॉक्स है उनको ट्रैक करते हैं कि उनका मूवमेंट क्या है, वो नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, उस हिसाब से वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। अगर निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो वो रिलायंस को देखते हैं, HDFC को देखते हैं, और भी जो भी हाईली वेटेज TCS को देखते हैं। इन स्टॉक्स पे खास ध्यान रखते हैं जो हाईली वेटेज स्टॉक्स हैं। खासा कुछ नहीं है, ऑप्शन में ट्रेड करना अभी शुरुआत में बंद कीजिए। अगर आप लोग शुरुआत में ऑप्शन में ही घुस गए हैं तो इंट्राडे कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए और थोड़ा सा सीखने पे जोर दीजिए, बेसिक चीज़ों को क्लियर कीजिए, कैंडल को समझिए, बस यही है। उसके बाद धीरे धीरे जब आप टाइम बिताएंगे मार्केट में, 1 साल दीजिएगा, उसके बाद चीज़ों को आप समझने लगेंगे। और हाँ, अगर आप लोग उस इंट्राडे कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं या फिर ऑप्शन भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आज ही से आपको इन्वेस्टिंग शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं, शुरुआत में छोटे छोटे अमाउंट से उस पर इन्वेस्ट कीजिए और अच्छे कंपनी में अपने स्टेक को खरीदिए। और थोड़ा सा इन्वेस्टिंग में भी जोर दीजिए, सिर्फ ट्रेडिंग करके आप पैसा नहीं बना सकते हैं, कोई इन्वेस्टिंग भी करने आना चाहिए। इन्वेस्टिंग के जो भी वीडियोस है उनको देखिए, थोड़ा सीखने का कोशिश कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखिए, टेक्निकल को सीखिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए, तो मार्केट में आपका स्वागत है। उसके बाद नहीं तो शुरुआत में अगर आपने गैम्बलिंग जैसा बिहेव किया तो मार्केट आपको निकाल के फेंक देगा, आपका लॉस होगा और आप मार्केट को भला बुरा कह के निकल जाएंगे। अगर आपको मेरा बात अच्छा लगे तो फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जय हिंद।